इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो कार्यक्रम जारी किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके बारे में आपको बता दें। 9:20 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कूनो नेशनल पार्क जो है ये श्योपुर जिले में पड़ता है। इसकी दूरी तकरीबन 165 किलोमीटर है। ये भी सामने आ चुका है पूरा स्केड्यूल, जिसमें कहा गया है कि पहली साइट जो है यानी चीतों को छोड़ने की जो पहली साइट है वहां पर 10:30 पर रवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और दूसरी साइट पर 10:45 पर पहुंचेंगे और दोनों ही जगह चीतों को खुद छोड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वो मौका बहुत जल्द हमारे सामने होगा और वो तस्वीरें देखना भी बहुत खास होगा। बिल्कुल समीर, उस मोमेंट का सबको इंतजार है, लेकिन अभी तो जो एक एक पल है वो अलग ही एक्साइटमेंट दे रहा है। भाई चीते थोड़ी देर पहले लैंड कर चुके हैं, वहां से फिर चॉपर से रवाना होंगे, वो कूनो जाएंगे, फिर वहां से उनको निकाला जाएगा, सारी तैयारी होगी। गांव के लोग पहले से ही तैयार हैं। गांव में अचानक से वहां पर अधिकारियों के आने का सिलसिला जुड़ चुका है, लगातार वहां चल रहा है। सुरभि हमारे साथ जुड़ी है, सुरभि के पास सीधे चलेंगे। सुरभि, लोग तो एक्साइटेड है, ह्यूमन बीइंग, हम सब, सरकारें, अधिकारी, वहां के ग्रामीण, वो तो एक्साइटेड है, लेकिन एक जो परमानेंट मेंबर है कूनो के, जो जीव जंतु हैं, जो जानवर है, जिनके बीच एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली है, उनके लिए भी अलग विषय होगा। कहानी मैंने भी सुनी कि वहां के तेंदुओं को फिलहाल अलग किया है, कोई झगड़ा ना हो। ये जो नए मेहमान आ रहे हैं थोड़े दिन रह लें, फिर उनका परिचय कराया जाएगा ताकि दोनों एडजस्ट करें। क्या कहानी है ये? अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर ये जो कूनो को सिलेक्ट किया गया उसके तहत इस बात को भी रिव्यू किया गया कि क्या यहाँ पर माहौल ठीक रहेगा, कहीं खून खराबा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी लड़ाई होती है तो सर्वाइवल चांसेस को लेकर मुश्किलें किसी भी जानवर के लिए हो सकती है। फिलहाल आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, क्योंकि ये पूरा एरिया जिस तरीके से हम जानते हैं, कूनो नेशनल पार्क जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पहले था, वो 600 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े दायरे को कवर करता है। इसी के तहत ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस एरिया में पहले ही करीब 200 सांभर, इसके अलावा नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा और चौसिंघा और यहाँ तक कि ब्लैक बाग और ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, इसके अलावा शाही भालू, सियार, लकड़बग्गे, ग्रे भेड़िए, ऐसी एंडलेस लिस्ट है रवि। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि मोंगूस जैसे जीव भी अगर यहाँ पर मौजूद हैं और गोल्डन सियार जैसे जीव भी अगर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बीच में भी किस तरीके से खास बेड़े को, एक बड़े एरिया को कवर करते हुए ये सुनिश्चित करना जो बात निकल कर आई थी कि यहाँ पर जो कैट फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, सुरभि, जो कैट फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, वो पहले से ही चप्पा चप्पा जानते हैं और ये अधिकारियों को डर था कि ये जो नए लोग आएंगे, नए मेहमान आएंगे, उनको तो बहुत ज्यादा पता नहीं है इस एरिया के बारे में, तो शुरुआत में अगर भिड़ंत हो गई या आमना सामना हो गया, वो भारी पड़ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन, थोड़ा सा रिजर्वेशन इन मेहमानों को अभी मिल रहा है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि ये भी आपको बता दूं, जो बाकायदा टीम्स इनको मॉनिटर करती हैं ना रवि, वो इस बात को भी देखती हैं कि क्या इनको पूरी तरीके से ट्रैंकुलाइज करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये खबरें भी थी कि जिस तरीके से इनको विमान के जरिए लाया जा रहा है, इनको ट्रैंकुलाइज कर दिया गया, इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। और इस तरीके का भी फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सामने आया था, क्योंकि आधे से ज़्यादा, मतलब पूरी दुनिया में अगर देखें तो 7,000 से ज़्यादा चीते हैं। इसमें खासकर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना की बात की जाती है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब इन चीतों को पकड़ना होता है ना, तो पहले डांट से इनके ऊपर वार किया जाता है। डांट से वार इसलिए किया जाता है ये देखते हुए कि क्या ये एग्रेसिव मोड में है, ये रिएक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और मैं आपको ये सीरियसली बता रही हूँ कि पशु चिकित्सकों की तरफ से ये फैक्ट्स जब बताए गए, डिस्कस किए गए, तो ये भी बताया गया कि इनको पकड़ते वक्त इनका अग्रेशन मूड देखने के लिए इनके ऊपर पहले डांट से वार किया गया। और क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मादा चीते हैं तो उनके प्रजनन को लेकर भी कुछ चीजें मॉनिटर की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका ये महत्वपूर्ण जगहें हैं जहां पर इनके सर्वाइवल हमेशा कितने सालों से मॉनिटर किए जा रहे हैं। लेकिन विदेश से भारत लाना, हालांकि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको बता दूं, जिस वक्त इस करार की लेकर बात हो रही थी तो ईरान से भी एक चर्चा चल रही थी। बहुत पुरानी, सदियों पुरानी ये बात है। बिल्कुल 70 के दशक में, 70 के दशक में जो ईरान के शाह थे उनसे बातचीत की गई थी, लेकिन वो बातचीत जो है वो नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। और देखिए अब जाकर 2022 में ये मौका हमारे सामने आया है।
तो देखिए ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो चुकी है स्पेशल विमान की और थोड़ी देर में हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं जब यहां से जो चीते हैं वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए कूनो नेशनल पार्क ले जाए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बर्थडे भी है, बड़ा खास दिन है, 17 सितंबर की तारीख है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन पहुंच रहे हैं कूनो नेशनल पार्क पर इस खास इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे उसकी भी आपको एक एक डिटेल हम यहां पर देना चाहेंगे। देश का पहला चीता प्रोजेक्ट शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैसे शुरू करेंगे? ये जो चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं इनमें से 3 चीतों को खुद कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी चीतों को बाद में छोड़ा जाएगा।